हम तो पीछे पड़े, भगवान के पीछे पड़े, ब्रह्मांड के पीछे पड़े हैं। तो वर्तमान काल में सच्चे दुर्लभ पुरुष से बढ़कर के कोई समय तो हो ही नहीं। पंकज जी जैन गजक हमारे बीच उपस्थित हैं, पाद पे चरण करें। वात्सल जी बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी के सम्मान के लिए कमलेश भैया हमारे बीच उपस्थित हैं, सम्मान के लिए आ जाएं। अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान सत्संग श्री वर्तमान महावीर भगवान की, सनातन धर्म प्रवर्तक श्री ऋषभदेव भगवान की, रीत रानी सर्वग श्री रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वैष्णव जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक बार अपने हाथ जोड़ लीजिए। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित धर्म स्नेही सत्य श्रद्धालु भव्य वर पुंडरी पुण्यात्मा महानुभाव, माँ सरस्वती की इस पवित्र प्रांगण में विराजित जिनेन्द्र देव के भक्त पुजारी उपासक गुरुओं के प्रति निष्ठावान, अपने जीवन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित करना चाहता है। संसार का कोई भी प्राणी अपने जीवन को अव्यवस्थित और असुरक्षित नहीं चाहता। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए ही आप चार दीवारी बनाते हैं, छत डालते हो। सर्दी गर्मी बरसात से सुरक्षा हो। शरीर की सुरक्षा करने के लिए शरीर में आत्मा का भी वास है, अतः आप वस्त्रों को धारण करते हो जिससे शरीर की सुरक्षा हो। भवन आपने छोटा बनाया या बड़ा, उस भवन में दरवाजा भी लगाते हो, उन दरवाजों पर बाहर से ताला भी लगाते हो। क्यों? एक ही उत्तर है, सुरक्षा के लिए। यदि दरवाजा न लगाएं तो आना जाना असंभव है दीवार में से। दरवाजा लगा है, कुंडी न लगाएं तो कोई भी कुत्ता बिल्ली आकर के खोल दे। कुंडी लगा दी, ताला नहीं लगाया तो कोई भी व्यक्ति नशेड़ी सिमेटिया आकर के खोल के दरवाजा प्रातःकाल होते ही सब कुर्सी में टेबल पर लेके बाहर कर दो। सुरक्षा बहुत जरूरी है, भवन की भी, सदन की भी, अपनी असन की, बसन की, स्वजन की, परिजन की। जो स्थान सुरक्षित नहीं है, आपसे कहें यहाँ से आगे चल कर के 500 रुपये छुट्टी में जगह मिल जाएगी, ले लो। 1000-2000 रुपये या ज़्यादा मिलेगा। वहाँ सुरक्षित थे। उस गली में बाकर में जाने पर व्यक्ति को डर लगता था, भाई कहीं हमारी मुझसे कोई अफसर नहीं निकल जाएगी।
परिवार में 50 लोग हैं, मिल के पीटेंगे तो हड्डी पसली भी न बचेगी। किंतु आज व्यक्ति बाहर भी आता है, रोड के सारे थाना है, पुलिस चौकी है, एक फोन रखते ही मिनटों में पुलिस आ जाएगी, वहाँ भी सुरक्षा है। सुरक्षा चाहता है और जीवन सुरक्षित है तो जीवन फिर निश्चिंत हो जाता है। सुरक्षा नहीं है तो शंका रहती है। रात भर हुए घर का ताला तो लगाया, किंतु ताला चाबी घुमा दी। कोई व्यक्ति कहे हम तुम्हें अपना मकान दे देंगे तो अपना जीवन दे दो, तो पागल हो गए। हम झोंपड़ी में रह लेंगे, जो हमारा जीवन ही चला गया तो बचा क्या। तो जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, अतएव उस महत्वपूर्ण वस्तु की सुरक्षा की जाती है। यदि आपके पास कांच का ढेर लगा हुआ है गोदाम में, और दूसरे गोदाम में आपके पास तांबे का वह कूड़ा करकट पड़ा है, स्क्रैप है, और यदि आपको मालूम चला कि लुटेरी आ गई तो पहले आप कौन से गोदाम पे जाओगे? तो उसकी सुरक्षा बाद में की जाती और नहीं भी की जाती। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन। जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपने तो कह दिया सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। कोई कहेगा धन है, कोई कहेगा मेरे साथी हैं, कोई कहेगा मेरी पत्नी है, माता पिता पुत्र हैं, किंतु सबसे लास्ट में कहता नहीं, ये सब बाद में, सबसे पहला मेरा जीवन। किंतु जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बहुत अच्छा। धन दे तन को राखिए, तन दे रखिए लाज, धन दे तन दे लाज दे, एक धर्म के लाज। धन महत्वपूर्ण है, किंतु शरीर रोगी हो जाए व्यक्ति क्या कहता है, अरे धन किस काम आएगा जब मरे जाए भाई, इलाज कराओ पहले। तो धन दे तन को राख और तन दे रखिए लाज। यदि बात प्रतिष्ठा की आ जाए तो भाई चाहे कुछ भी करना पड़े किंतु मेरी बात खाली न जाए। प्रतिष्ठा है तो जीवन है। मैं प्रतिष्ठा को अपना प्राण मानता हूँ। अपनी प्रतिष्ठा के लिए घर भी बेच देगा, दुकान भी बेच देगा, अपने सत्य की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट छोड़कर के बरगद की नौकरी स्वीकार की, तारा देवी ने भी नौकरी स्वीकार की। पुत्र धर्म के विकास, धर्म के लिए धन जाता है जाए, तन जाता है जाए। प्रतिष्ठा हमारी बाद में, पहले प्रतिष्ठा है धर्म की। धर्म शाश्वत है, हमारी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं धर्म के सामने। तो सबसे बड़ी चीज सुरक्षित क्या है? महत्वपूर्ण धर्म है। उस धर्म की सुरक्षा करनी है। घर को लूटने वाले लुटेरे है, डाकू है, चोर है, बदमाश है। तन को लूटने वाले लोग हैं, रोग से रक्षा करते हैं, तन की। और आपके जीवन को लूटने वाले जीवन के अनावश्यक कार्य हैं, उनसे बचते हैं। और मिथ्या को दबाया, मिथ्या थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, कभी मिथ्या तो घायल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, तब मिथ्या पर बार करो तो मिथ्या का अभावी हो जाता है। सदगुरु दिए जगाए मोह नींद जब उपशमे। जब मोह की नींद कुछ कम हो तो सदगुरु जगा सकता है। फिर आपका पुरुषार्थ कार्यकारी हो सकता है और आप मिथ्या आपकी छाती पर बैठ जाते हैं। अभी तक तो मिथ्या तो अपनी छाती पर बैठा है, अनादिकाल से आए थे, किंतु अब मौका आ गया। दाव मत चूको, अब मत दाव चूकना है, क्योंकि अभी तक दाव उसका चलता रहा। अब एक दाव मारा, 100 चोट मार की, अब एक ही चोट लगा है। एक बार ऐसे ना करके दो, मिथ्याचार अनिश्चित हो जाएगा। और जब एक बार धर्म का स्वाद आ जाएगा, धर्म की शक्ति आ गई, मिथ्या का ब्रह्मस्त्र आपके संबंध का ब्रह्मस्त्र आपके हाथ में आ गया, तो मिथ्या के घटनाएं को धरा सकते।
और जब सम्यक आ गया उसके साथ ही अविनाभावी रूप से सम्यक ज्ञान भी आ गया। सम्यक ज्ञान सर्व दर्शन की परेशानी है। जहाँ जहाँ सर्व दर्शन वहाँ पर कौन है? बाहर के चोर के लिए कुछ नहीं किया। फुटबॉल को ले गई, मेरी भाग्य का होगा तो वही मेरे पास देने के लिए आएगा। भाग्य का नहीं है तो 100 तालों बंद कर दूंगा, कभी मेरे पास नहीं आएगा, चला जाएगा। जिसके भाग्य का है भाग करके उसके पास चला जाएगा, और मेरी भाग्य का है तो उसके यहाँ से भाग करके मेरे पास। पुरुषार्थ करो और अपने भाग्य पर विश्वास करो। तुम्हारी भाग्य का संसार में कोई छीन नहीं सकता। पूरा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए और तुम्हारी आयु कर्म है, जाको राकेश आने मार सकना कोई। जे दर्शन ने जिसको आयु पर बचाने वाला है तो व्यक्ति मौत की उम्र से जीता रहता है। तुम्हारा पुण्य का उदय है तो पूरी दुनिया मिलकर के आपके पुण्य को पाप में नहीं बदल सकती, और तुम्हारी पाप का उदय है तो पूरी दुनिया मिलकर के आपके पाप को पुण्य में नहीं बदल सकती। मिश्री खाने पर ही मीठा होगा, नमक खाने पर ऐसा कोई उपाय नहीं है कि नमक खाते जाओ मिश्री का स्वाद आए, और ऐसा भी नहीं है कि मिश्री खाओ नमक का स्वाद आए। पुण्य करने पर पुण्य का फल मिलता है, पाप करने पर पाप का फल मिलता है। पुण्य और पाप दोनों क्रियाएं आप ही करते हो। आपके द्वारा मन से, वचन से, काय से जो कोई क्रिया की जाती है उससे कर्म का बंध होता है। अच्छी क्रियाओं से अच्छे कर्म का यानी पुण्य का, और गलत क्रियाओं से, गलत विचारों से, गलत वचनों से पाप। हमारे जीवन को लूटने वाली, हमारे ज्ञान की धन को लूटने वाली, हमारे धर्म को लूटने वाली, हमारी श्रद्धा को लूटने वाली, हमारे संयम को, चारित्र को, व्रत को लूटने वाली तस्कर कौन है? अनादिकाल से हमारे पीछे पड़े हैं, उन तस्करों से बचना है। उनसे बच गए जीवन सुरक्षित, और उनसे नहीं बचे तो चाहे कितने भी मनुष्य प्राप्त कर दो। ये तो छोटी सी आयु है, 50 साल, 70, 80, 90, 100 साल की आयु। जब कोटि पूर्व की आयु हुआ करती थी, 1 करोड़ पूर्व की आयु हुआ करती थी, उस समय भी हमने जन्म लिया, किंतु तब भी आत्मा का कल्याण नहीं करता। जब करोड़ों वर्षों की आयु, लाखों वर्षों की आयु, हजारों वर्षों की आयु थी, तब भी हमने जन्म लिया, कल्याण नहीं कर पाए। क्यों? सबसे पहला तस्कर है मिथ्यात्व। क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन ही आत्मा का है तो मिथ्यात्व है। उसके बाद कषाय, जिसके माध्यम से जीवन में अवगति आती है। पहली कषाय तो अनंतानंदी चौकड़ी जो मिथ्यात्व के साथ रहती है अविनाभावी रूप से। बाद में प्रत्याघात कषाय, प्रत्याघात कषाय, उसके बाद में संयम कषाय। ये कषाय अकृत अवस्था को देती है। अप्रत्याघात जैसे अकृत अवस्था चली गई, मानो समित हो गई, प्रत्याघात का उदय है तो भावती भी बन पाओगे। यदि वह समित हो गई तो फिर संयम कषाय उदय में मावती तो बन जाओगे, किंतु प्रमाद सताए। प्रमाद में पंचेंद्रिय के विषयों में बन जा सकता है। 4 कषाय विकथा, प्रणय और ये 15 प्रमाद विकाहता कषाय निर्ता तय ऐसे ही मनुष्य जीवन की जो मूल्य उसे वसूल कर लेना चाहिए। धर्म ध्यान में मन लगाता है। बचपन गया, जवानी आई, जवानी गई, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा जाएगा तो लौट के जवानी आएगी, प्रौढ़ावस्था आएगी, बचपन आएगा। एक चक्र नहीं है काल का। 6 काल पर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। ऐसे नहीं घूमेगा। ये काल चक्र तो अलग है। हमारे जीवन का काल चक्र बढ़ गए तो बस जब बात पूरा हो जाता है तो पुष्ट हो जाता है, कौमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। और कौमा में चली गई तो कोई भरोसा नहीं कर जाता। जब तक कौमा नहीं लगा, कौमा में नहीं गई भाषा में, और अपनी भाषा में कहें तो आपकी समझ में